वालेकुम व्यूअर्स, आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें और जनाब हंसते रहें मुस्कुराते रहें। तो आपके साथ शेयर कर रही थी फुल डे रूटीन। तो यहाँ जनाब आज ही मैंने सादा चिकन बनाया था और ये सुबह का टाइम था। तो ये मतलब जो रात का जो खाना था मैंने अपने हस्बैंड के लिए गर्म करा था। ये फालसू का जो शरबत था ये भी बना रही थी। और यहाँ मैंने चाय भी रखी हुई थी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना चाय नहीं पीते तो हम लोग चाय पीते हैं। तो इसलिए हमने चाय बनाई थी और उनके लिए हमने जूस बनाया था फालतू का। बाहर बादल बहुत तेज़ आ रहा था तो बार बार लाइट भी जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं चीज़ें बना के रख लेती हूँ। उसके बाद में तब ना लाइट वाला जो काम था मैंने पहले कर लिया था, क्योंकि बाहर मुझे था कि भी बादल वैसे ही आ रहा है। पर जब मैंने बाहर जाके देखा तो बहुत तेज़ बादल, गहरा बादल आ रहा था। बाहर मेरी बेटी अच्छी से मेरे दिन में अंदर नाश्ता बना रही थी। मैंने सारा काम टाइम से कर लिया था। और जनाब यहाँ पर ना चाय भी बन गई थी, साथ में पराठे बना रही थी। मैंने कहा था रात का सालन ना आप उससे नाश्ता कर लेना। तो बच्चे मेरे मान गए थे कि मम्मा ठीक है। और छोटे बेटे को मैंने अंडा बना के देता हूँ, वो मतलब थोड़ा सा कप वगैरह खाना खाता है। तो जैसा कि बाहर ना एकदम इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, हमने नाश्ता वगैरह करा था। मैंने अपने बच्चों को कहा था आप लोग पराठे गरम गरम खा लो, ठंडे पराठे हो जाते हैं ना फिर वो बच जाते हैं, ज़ाया होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है। शामी के कबाब भी थे और साथ में चिकन था, ये भी मतलब बीफ था ये। तो यहाँ इससे मैं तो कहा था आपको नाश्ता कर लो। और जनाब क्या बोलते हैं, यहाँ मैंने एक अंडा अपने बेटे के लिए बनाया था, छोटे वाले के लिए। और ना बाकी सारा काम मैंने कर लिया था सुबह, क्योंकि छुट्टियाँ ना मेरे बच्चे मतलब लेट उठते हैं तो मैं अपने सारे जो काम होते हैं ना वो समेट लेती हूँ। किचन वगैरह साफ़ कर लिया था मैंने, बिस्तर भी आधे से समेट लिए थे, कमरा भी समेट लिया था, जिससे गैराज वगैरह भी साफ़ कर आ गई थी। और मुझे ये था कि मैं सारा काम ना मतलब मुझे कोशिश होती है मैं ज़्यादा तक काम समेट ताकि ना मुझे काम और फिर इतना फैले नहीं कि बच्चे घर पर होते हैं तो काम नहीं करने देते। और तकरीबन 2 घंटे नाश्ते में लग जाते हैं और मैं बना के रख लेती हूँ। ये लोग पंखा आवाज़ लगाते रहती हूँ, सुनते नहीं हैं। तो यहाँ ये बच्चे मेरे नाश्ता कर रहे थे और यहाँ मैंने कहा था आप सब नाश्ता कर लो। अभी हम नाश्ता कराई था, फिर इतनी तेज़ बारिश आना शुरू हुई थी। ये देखिए बहुत तेज़ बारिश थी, यकीन करें तेज़ हवाओं के साथ बहुत बारिश होती है। मेरा बेटा है ना, इसको मैंने मना करा था, ये थोड़ा सा ही नहाया था, फिर से सर्दी लगना शुरू हो गई, फिर खुद आ गया था। मैंने चलो ये नहा लेगा तो तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई सर्दी हो रही है। देखो ये नहाता है फिर भाग कर आ जाता है। और उसको मना कर रही थी मैंने, नहीं जाती सर्दी हो रही बाहर ठंड। और जब जैसे बारिश होती है ना तो आपको पता सर्दी भी होना शुरू हो जाती है। बहरहाल बारिश में तो बहुत तेज़ और बहुत दिल खोल के हो रही थी। और जनाब मेरे को था कि बारिश वगैरह हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हमारा जो हवा से जो घर में मिट्टी वगैरह घुसी है तो शाम में हम सफाई करेंगे, क्योंकि अब तक हमने सफाई नहीं करी, लाइट भी चली गई थी। और जनाब लाइट का वेट कर रहे थे और जब लाइट आई तो लाइट तो नहीं आई थी। तो यहाँ शाम में मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे सादा जो चिकन होता है नमकीन टाइप का वो बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। सारे मसाले डाल के, नमक डाल के, हल्दी डाल के मैंने उसको चढ़ा दिया था। मेरे बच्चे तो नहीं खा रहे थे, कहते मम्मा हम नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा चलो आपको दूसरा वाला बना के दूँगी। और यहाँ पर ना अपने हस्बैंड के लिए मैं सादा बनाया था, ये भी तो रूखा ही खाया जाता है, रोटी के साथ नहीं खाया जाता। और मैंने इसको चढ़ा दिया था। हवा बड़ी चल रही थी, यकीन करें खाना बनाना बड़ा मुश्किल था, मेरी आँखों में धुएँ जा रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पर वीडियो बनाई थी और उसको मैंने चढ़ा दिया। बाकी सारी मेरी वीडियो स्किप हो गई है। फिर मैंने रोटियाँ भी बनाई थी साथ में, इसको मैंने कम पानी में चढ़ा दिया था, क्योंकि प्याज में भी पानी छोड़ना था, टमाटर में भी और गोश्त भी मैंने पानी छोड़ता। ये तैयार हो किस तरह तैयार, उसमें हाफ़ गोश्त निकाल के मैंने सादा सालन बनाया था, जिससे मेरे बच्चों ने खाना खाया था। मैंने इसी का आधा सालन बनाया था। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट लाजमी करना प्लीज़।